पता है कि वो गलत है, फिर भी वो संगठित है, लगातार आपके खिलाफ मुद्दा बना रहे हैं, आपके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और आप सही है उसके बावजूद संख्या में कम है। जनता के सामने एक दिन सही क्या है, गलत क्या है, ये सब सच सामने आ जाएगा। हमारे साथ सोशल मीडिया है, भले सरकारी मीडिया हमारी बात को दबाए या ना छापे, लेकिन ये बात अभी देश और विदेश में तमाम जगह ये लोगों को मालूम हो गया है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो अन्यायकारी कानून है, जिसकी वजह से भारत के संविधान पे एक कलंक बना हुआ है, संविधान लागू होने के पहले की बीमारी है और उस बीमारी अभी भी जिंदा है। जो हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा उस कानून में लगा हुआ है। जिलाधिकारी गया का जो होगा वो हिंदू होगा, भले उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, लेकिन विष्णुपद टेम्पल जो गया का है उसके भी अध्यक्ष जो है जिलाधिकारी गया ही होते हैं। इसलिए ये भेदभाव मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, जैन के साथ, पारसी के साथ, लिंगायत के साथ, सभी माइनॉरिटीज के साथ ये अपमान किया जा रहा है कि गया का जिलाधिकारी जो एक सम्मानित पद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद की अवहेलना की जा रही है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या है, ये अपमान है कि जिलाधिकारी जी कोई भी आईएएस अफसर है, वो सारे आईएएस अफसरों का अपमान है जिसको गया के जिले से जोड़ करके, और वो भी महाबोधि विहार के नाम से या विष्णुपद के नाम से जोड़ा जा रहा है। ये एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने वाला कानून है। इसीलिए ये काले कानून को समाप्त जो लोग करेंगे वो निश्चित ही एक अच्छा काम करेंगे भारतीय लोकतंत्र में, कि कम से कम होश आया, देर से आया, दुरुस्त आया, और नहीं तो लोग थूकेंगे कि इतने सक्षम लोग रहते हुए भी प्रधानमंत्री के मुंह पे थूकेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पे थूकेंगे। दुनिया के लोग जब जानेंगे कि डेमोक्रेसी का की डेमोक्रेसी है भारत में, आज भी आईएएस अफसर जो है उसके पास भेदभाव किया जाता है, उसको धर्म के नाम पर यहाँ गया जिले में उसके साथ भेदभाव किया जाता है, मुस्लिम के साथ, क्रिश्चियन के साथ, लिंगायत के साथ, सिख के साथ, जैन के साथ। वो यहाँ का जिलाधिकारी जो है बनेगा तो हिंदू ही बनेगा, क्यों बनेगा? संशोधन भलाई किया है नाम के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन 1960 में एक मुस्लिम बने थे तो उनको यहाँ जिलाधिकारी, यहाँ अध्यक्ष नहीं बनाया गया था बीटीएमसी में, वो उनसे नीचे वाला एक पदाधिकारी जो था उसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये भेदभाव कब तक रहेगा और कब तक लोग शांत रहेंगे? इसलिए बात ब्राह्मणों की नहीं है, ये सभी नागरिकों की है, पूरे देश के नागरिकों की है। हम सब जब भारत के लोग कहते हैं तो ये जिम्मेवारी सभी की है कि अन्यायपूर्ण कानून क्यों चल रहा है, तो ये अन्यायपूर्ण कानून खत्म करें और ये देश के लोकतंत्र को न्याय दे, तो तब तो माने जाएंगे सुशासन बाबू। नहीं तो सुशासन बाबू के नाम पर लोग कुशासन बोलेंगे, हंसेंगे, दुनिया के लोग बोलेंगे कि दुनिया के लोगों का दान आता है काय के लिए, यहाँ से स्कूल चले, कॉलेज चले, यहाँ से बहुत यूनिवर्सिटी चले, बच्चों का विकास हो, उनको पढ़ाई लिखाई मिले, बुद्ध धम्म का जो सिद्धांत है मैत्री करुणा, तो यहाँ से बड़े बड़े अस्पताल चले, लोगों को दवा दारू हो, तो ये कुछ कमेटी नहीं करती है। वो सारा डोनेशन जो भी आता है दुनिया से, वो सारा का सारा वो पाप कर्म में चला जाता है। माने अफसर लोगों की सेवा, अफसरों को पगार मिलता है, वहां जो भी जाता आता है बोधगया टेम्पल कमेटी में, नेता मंत्री जो भी गवर्नर जाते हैं, वो बोधगया टेम्पल कमेटी का दान जो है उनको खिलाने पिलाने में चला जाता है। मैं वहाँ 6 साल रहा हूँ बीटीएमसी में। 95 में मेरे को भिक्खु प्रभारी बनाया था और उस समय सेक्रेटरी नहीं था, मैं देखता था कि अत्याचार हो रहा है। लेकिन 98 में जब हमारे लोग 18 महीने जंतर मंतर पर धरना दिए, तो तब हमारे लोगों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ लड़े भिड़े, तो पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी बनाया गया था 1998 में। तो जब मुझे सेक्रेटरी पद मिला, देखिए महाबोधि विहार के आसपास जितना लाल पत्थर लगा हुआ है, चकाचौंध देखिए, बिजली देखिए, वहां पर बड़ा बड़ा समरसेबल देखिए, ये जो यहाँ गेट बना हुआ है ना, ये गेट और दूसरा वाला एक गेट वो बना हुआ, ये सारा हम लोगों के समय में हुआ, आंदोलन की वजह से हुआ। और जो भी सारा दुनिया का डोनेशन आया, 1.5 लाख रुपया में बुद्ध जयंती, वो 1,500 रुपये में बुद्ध जयंती होती थी 1995 की। और जब हमने वो महाबोधि विहार में 1998 में लोगों का दान जमा करके बुद्ध जयंती को बढ़िया सुंदर से बना के दिखाया,
और दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये जो अन्यायपूर्ण कानून है, ये अन्यायपूर्ण कानून समाप्ति की जो बात है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो ये मांग सारे दुनिया में फैल रही है और चर्चा हो रही है, लोग जो शर्म से बोल रहे क्या बिहार सरकार क्या अंधी है, क्या बहरी है, क्या लूली है, क्या लंगड़ी है। ये हमने पट्टी इसीलिए बांध रखी है कि जो है सरकार को अंधी सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, तो हम ये आंख पे पट्टी इसीलिए बांधे हुए कि सरकार तुम्हारी आंखें है कि तुम भी अंधी है, ये दिखाने के लिए हम लोगों ने पट्टी बांधी हुई है। तो ये काला कानून जो बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, ये जो बहुत बड़ा अत्याचार है, ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी है, अनजस्टिस है दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों के साथ। इसलिए तमाम दुनिया के बौद्ध जो यहाँ आते हैं, डॉलर येन पाउंड चढ़ाते हैं, उनका दान जो है पुण्य में नहीं पाप में जा रहा है। इसलिए तमाम सारे जितने भी दानी वीर है वो लोग समझे जाने और ये देश विदेश तक के जाने कि हम पाप करने जा रहे कि पुण्य करने जा रहे। यहाँ डोनेशन बक्सा जो है उसका डोनेशन के चक्कर में वो बड़े बड़े डॉलर छाटने वाले लोग, और सुना है मैंने कि अभी बक्सा जो है खुला, उसमें से पूरा डॉलर का पोटली कहां से कहां चला गया, गिनती किया था। तो बहुत भ्रष्टाचार और सारा कुछ चोरी और जो कुछ हो रहा है, ये अनर्थ रुकना चाहिए। हम तमाम बौद्ध लोग जो है यहाँ पर पुण्य करने के लिए आते हैं, दान देने के लिए आते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म के संघ के प्रति श्रद्धा से आते हैं, नतमस्तक होते हैं। बौद्धों के साथ बुरा व्यवहार क्यों? महाबोधि विहार के आसपास इतने बाजे क्यों बजते हैं? इतना हल्लंगामा क्यों है? इतना शोर शराबा क्यों है? इतना वहां चलते समय में सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। इतने टोटो चलते हैं कि चलते समय कौन मारे धक्का और कितनी गाड़ियां हॉर्न बजाती है। क्या वहां शांति है? कहाँ वहां मेडिटेशन होता है? तो ये सारे अन्याय के खिलाफ हम लोग जो बैठे हुए हैं, आज 28वां दिन है और हम लोग और कितना चुप रहेंगे। हम इस धरने को दिल्ली में, पटना में भी करना चाहते थे, लेकिन ये बुद्ध गया में समस्या